स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, तो आज हम करते हैं फंक्शंस के कैट के क्वेश्चन और डेटा सफिशिएंसी। तो ये क्वेश्चन है कैट 2017। दो फंक्शन दे रखे हैं fx एंड gx और किसकी वैल्यू पूछी है? दिस कंपोजिट फंक्शन है ये, g ऑफ f ऑफ 3। इसको ऐसे रीड करेंगे हम, और इसको इस तरीके से भी लिखा होता है, कई बार ये बीच में सर्किल का ऐसे सिंबल बना देते हैं लाइक दिस। तो g ऑफ f3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दिस इज कंपोजिट फंक्शन। तो क्या करना होता है इसमें? सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे हम? f ऑफ 3। सबसे पहले हम तो सबसे अंदर होता है ब्रैकेट में, उसको सॉल्व करते हैं। तो f ऑफ 3 क्या हो जाएगा? fx इज दिस, x की जगह पर 3 रख दो बस। तो 5 इंटू 3 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 3 माइनस 5। कितना आ जाएगा? 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 3 3 जा 9 माइनस 4 दिस। तो f ऑफ 3 की वैल्यू आ गई दिस। अब हम निकालेंगे f ऑफ f3, यानी कि f ऑफ 17/4। f3 की वैल्यू हो गई 17/4। तो ये निकाल के बताओ कितना आ रहा है। सिंपल, फिर से वही फंक्शन लेना है fx। अब x की जगह क्या रख देना है? 17/4। तो 5 इंटू 17/4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 17/4 माइनस 5। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, और ये हो जाएगा 17 5 जा 85 प्लस 8 अपॉन ये हो जाएगा 51 माइनस 20। 4 अपॉन 4 में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आना चाहिए 93 अपॉन 31। यही आ रहा है वैल्यू। नाइन्टी वन अपॉन 31 हो गया 3। थ्री आ रही वैल्यू f ऑफ f3 की वैल्यू। यस सर। ठीक, अब क्या करेंगे? अब लास्ट क्या बचा हमारे पास? हमें ये वैल्यू निकालनी थी g ऑफ f3। तो हमने ये f ऑफ f3 की वैल्यू निकाल ली। तो अब सिर्फ क्या बचा? g3, यानी इस gx वाले फंक्शन में x की जगह 3 रख दो। 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 1, 9 माइनस 6 माइनस 1, कितना आ गया? 2। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। यस सर। ठीक, तो सिंपल था, बस कंपोजिट फंक्शन है, तो हमें ऑर्डर में रखना था पहले। कैट में इतना इजी क्वेश्चन आया था? कुछ तो आ जाते हैं ना, सारे टफ नहीं होते हैं उसमें। ओके। नाउ दिस, ये भी जैसे 2017 के ये fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड gx इज इक्वल टू 2x फॉर ऑल रियल x। देन द वैल्यू ऑफ दिस f ऑफ, किसकी वैल्यू पूछ रहा है? f ऑफ gx प्लस g ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 1। इस पे वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगी इसकी। तो पहले हम इनको निकाल लेते हैं, ये दो वैल्यूज को, एट x इज इक्वल टू 1, फिर देखते हैं क्या आएगा। तो पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं f ऑफ g1 एट x इज इक्वल टू 1 कह रहा है ना, तो ये निकालते हैं। तो पहले वैल्यू किसकी निकालनी होगी? g1। तो gx में x की जगह 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 2, यानी ये हो गया f ऑफ 2। f ऑफ 2 की वैल्यू fx वाले में एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4। ऐसे ही ये दूसरा पार्ट निकाल लेते हैं हम।
जी ऑफ एफ एक्स है तो 1 यानी कि, तो अब पहले क्या निकालना पड़ेगा, F1, तो F1 रखेंगे हम, तो 1 स्क्वायर इज 1, ये हो गया G1 एंड G1 इज, इसमें 1 रखेंगे तो 2। ये दो वैल्यूज हमें पता चल गई, यही आ रही वैल्यू, यही वैल्यूज आ यस रही सर। है। अब इन दोनों का सम, तो ये हो जाएगा f ऑफ 4 प्लस 2 यानी f ऑफ 6, तो f ऑफ 6 की वैल्यू हो जाएगी अगेन एफ एक्स वाला फंक्शन 6 स्क्वायर, आंसर कितना आ गया 36, तो दिस, ठीक है। तो बस क्वेश्चन को इस तरीके जरा सही से रीड करना होता है, सही ऑर्डर में हमें वैल्यू रख के देखना होता है, फंक्शन ठीक चूज करना होता है। इसकी वैल्यू आ गई 36। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मॉडुलस फंक्शन पर है, प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू x प्लस 2 इज दिस, तो 2019 में आए थे कैट में। प्रोडक्ट बतानी किसकी, डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, तो जितनी भी इस इक्वेशन की डिफरेंट रूट्स हैं उन सबकी मल्टीप्लाई अगर कर दे तो क्या आंसर आएगा इन चार ऑप्शन में से। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, मॉडुलस को कैसे दो पार्ट में हम करते हैं क्वेश्चन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो देखो अगर हम ये मान के चलेंगे मॉड के अंदर जो पार्ट है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0, तो ये देखो ये अपने आप में एक इनइक्वालिटी बन रही है, एक रेंज वेंज हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, है ना। और दूसरी कंडीशन कि ये लेस देन 0 है, यहाँ इक्वल टू भी ले लेते हैं, तो ये दो कंडीशन है। इसके हिसाब से x देखे, फिर इसको सॉल्व करे, फिर x की वैल्यू देखे। तो यहाँ इनइक्वालिटी को देखो, इस पॉइंट को समझना कि x की किसी रेंज के लिए ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो एक तरीका तो ये है कि हम पहले वो रेंज निकाल लें x की, कि कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, फिर इसको पॉजिटिव मान के सॉल्व करें और फिर चेक करें कि x की वैल्यू उस रेंज में है या नहीं। ठीक इसी तरीके से ये निगेटिव है तो हम x की एक रेंज निकाल लेंगे जिसमें ये निगेटिव होगी, और फिर इसको निगेटिव मान के हम सॉल्व करें और फिर x की वैल्यू देखें उस रेंज में आएगा या नहीं। तो ये थोड़ा लेंदी हो रहा है प्रोसेस। इसको शॉर्ट करने के लिए देखो क्या कर सकते हैं, शॉर्ट करने के लिए कर सकते हैं कि हम इसको मान लिया हमने पॉजिटिव और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, तो पॉजिटिव मानेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ऐसे के ऐसे आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। एक्स इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर, तो या तो फैक्टर से कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक से, x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ फैक्टर इजी दिख रहा 4x 2x। नहीं, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 2। तो x की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, माइनस 2 और प्लस 4। ठीक है, माइनस 2 और प्लस 4 दो वैल्यूज आ रही है। तो हम क्या करें, ये वैल्यूज इस इक्वेशन में रख के देख लो कि इसे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये उस अप्रोच से ज्यादा इजी है जिससे कि हम पहले इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते, फिर x की एक रेंज निकालते और फिर चेक करते कि ये सॉल्यूशन इसमें लाई कर रहा है या नहीं। यही तो करते थे ना, x को हम एक पॉजिटिव के हिसाब से देखते थे, मॉड कब पॉजिटिव होगा, फिर एक सॉल्यूशन निकालते थे और उसको चेक करते थे कि ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो यहाँ क्योंकि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है तो सॉल्व करने से बेटर है
इसको पॉजिटिव मान के हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। -2 और 4 आ रहा है, ये इसमें रख के देख लो, अगर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों वैल्यूज तो ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। समझ गए ये डिफरेंस अप्रोच का? यहाँ अप्रोच चेंज की है हमने। हम देखो कोई इनइक्वालिटी होती थी, मान लो मॉड x - 3 इज इक्वल टू 5, तो हम कहते थे इफ x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मान के हम इक्वेशन वैसे लिख लेते थे, तो x इज इक्वल टू आ गया 8, तो हम कहते थे इस रेंज से सही हिसाब से ये सॉल्यूशन ठीक है। हमने यहाँ रेंज नहीं निकाली क्योंकि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सिंपल ऐसी लीनियर नहीं थी, तो हमने क्या करा, इसे पॉजिटिव मान के सॉल्व कर लिया। लेकिन सॉल्व करने के बाद ये वैल्यूज इसमें रख के देख लो, अगर ये ट्रू आ रही है तो ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गई ये अप्रोच? इससे हमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने से बच गए। तो अगर x -2 इसमें रख दो तो ये हो जाएगा -2 स्क्वायर -2 -6, तो ये आ रहा है 4 + 2 6 -6 इक्वल टू 0। यस 0 हो सकती है, ठीक है। 4 रख दें तो 4 स्क्वायर -4 -6, ये हो गया 16 - 10, 6 पॉजिटिव आ रहा है। यस, तो यानी ये दोनों क्या है, सॉल्यूशन है। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक्स की रेंज निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें पता चल गया ये दोनों सही आ रहा है, तो ये सॉल्यूशन है। ऐसी निगेटिव के लिए करेंगे तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगी इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में ये पूरा पार्ट निगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू x + 2, तो ये हो गया -x² + x + 6 इज इक्वल टू x + 2, ये इधर आएगा, ये हो जाएगा -x² + 2x + 4 इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या फैक्टर बनेंगे इसके, ओह सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो x और x तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ रहा है इसका सॉल्यूशन, x² इज इक्वल टू 4, तो x की कितनी वैल्यू हो सकती है, +2 और -2। तो अब हम इसमें रख के देख लेते हैं कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो -2 में तो यहाँ हमने करा था 0, हमें चाहिए भी क्या है, देखो डिस्टिंक्ट रूट चाहिए, तो इसको तो हम रहने देते हैं, कोई फायदा नहीं, सिर्फ 2 रख के देख लो, 2 स्क्वायर -2 -6, ये आ गया 4 -2 -6, यानी माइनस में आ रहा है, यानी ठीक है, इस इक्वालिटी को, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है ये x की वैल्यू, तो -4 ठीक है। तो हमें क्या सॉल्यूशन मिले, 3। x क्या हो सकता है, या तो -2 हो सकता है, या फिर +4 हो सकता है, या फिर -2। तो कितने डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आए, 3, और इनकी प्रोडक्ट पूछी है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी, 8 4 सॉरी -2, तीसरी रूट +2 है, -4 तो इसकी वैल्यू होती है, रूट तो ये है ना +2, तो -2 + 4 + 2, तो ये हो गया 2 4 8 2 16 विद नेगेटिव साइन, -16, ऑप्शन नंबर। क्लियर ये? यस सर। नेक्स्ट है 2019 टाइप इन द आंसर वाला क्वेश्चन है, तो उसमें चॉइस भी नहीं है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, mod x
into this 6x square plus 1 is equal to 5x square, ये दे रखा है। देखो इसमें छोटी सी एक ट्रिक थी बस, अगर हम देखो मॉड x को मान लेते हैं y, अब अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, y स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड x का स्क्वायर, मॉड x को y लेके स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, ये मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। यस सर। बस इसमें एक छोटी सी चीज चेंज करनी थी और कुछ नहीं। देखो मॉड x जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो मॉड x का स्क्वायर जो होगा, यानी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं उसके मॉड का स्क्वायर, क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। x इज इक्वल टू मॉड x नहीं लिख सकते हो, क्योंकि -2 इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ -2, दोनों अलग अलग होते हैं। -2 ही रहेगा, मॉड ऑफ -2 इज 2 हो जाएगा, बट -2 का स्क्वायर और मॉड ऑफ -2 का स्क्वायर, ये वैल्यूज हमेशा क्या होंगी, सेम। तो इस क्वेश्चन में बस ये छोटी सी एक चीज यूज करनी थी हमें, कि हमें मॉड x को y मान लेना था और y स्क्वायर को हमें क्या लिख लेना, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन पूरी की पूरी y के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा 6y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5y स्क्वायर। तो अगर हम इसे 6y क्यूब प्लस y माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये बन गई इक्वेशन। तो इसमें एजम्पशन था एक, मॉड x को y ले लेना है, तो मॉड का अगर हम स्क्वायर करें और नंबर का स्क्वायर करें तो दोनों सेम आते हैं, तो हम मॉड के स्क्वायर को लिख सकते हैं इक्वल टू नंबर के स्क्वायर, तो y स्क्वायर विल बिकम x स्क्वायर। बस यही हमने इसको रिलेट कर लिया। अब ये सारे का सारा y के टर्म में हो गया, अब इसे सॉल्व कर लो इक्वेशन में। y अगर इसमें से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, या तो y इक्वल टू 0 हो, या फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0। इससे y की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी इसके रूट्स, या तो फैक्टर बना लो या क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लो। सीधे क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारे फैक्टर से ही निकले। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। डी की वैल्यू हो जाती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ डी की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर हो जाएगा 25 4ac, तो ये आ गया 25 माइनस 24 1, तो y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 ओवर 2a, तो 2 इंटू 6, तो ये हो गया 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 12। तो एक बार प्लस लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 6/12 यानी 1/2, एक बार माइनस लेंगे तो 4/12 यानी 1/3। तो ये दो वैल्यूज यहाँ से मिली और एक वैल्यू थी 0। तो इसके कितने सॉल्यूशन मिले हमें, 0 1/2 एंड 1/3। तो नंबर ऑफ द सॉल्यूशन होंगे इसके
आंसर विल बी 3। ठीक है, क्लियर ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक, देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अगर हम इस स्टेप पर दोनों साइड y से डिवाइड कर देते तो ये इस फॉर्म में नहीं आती, सिर्फ क्वाड्रेटिक बचती इक्वेशन। तो इस चीज से ध्यान रखना, अगर कभी भी हम सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर उसको वेरिएबल से हमने दोनों साइड डिवाइड कर दिया तो हम तभी डिवाइड कर सकते हैं जब हमने खुद एज्यूम कर लिया है कि y इज नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज डिवीजन नहीं कर सकते, फिर ऐसे सॉल्व करते। तो यहाँ डिवाइड करने पे एक सॉल्यूशन हमारा गायब हो रहा था जो कि y इज इक्वल टू 0 आ रहा है। वो इसलिए गायब हो रहा था कि दोनों तरफ डिवाइड करने का मतलब है कि उसकी वैल्यू कभी 0 नहीं है उस वेरिएबल की, इसलिए हमें एक सॉल्यूशन नहीं मिलता अगर इस स्टेप पे मैं दोनों साइड y से डिवाइड कर देता। तो इसलिए मैंने यहाँ अलग लिखा, y को मल्टीप्लाई इधर करके फिर y कॉमन लिया, तो इसकी वजह से एक सॉल्यूशन आया y इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब है लॉग के क्वेश्चन, कैट 2020 में आया था ये। 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 अपॉन log 4 to the base 2 log 8 to the base 4 log 16 to the base 8। तो क्या लग रहा है देख के, सबसे पहले क्या दिमाग में आ रहा है, कैसे शुरू सर करें सर क्वेश्चन? बेस सेम करें। की बेस सेम, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू सेम हो जाएगी। चलो तो बेस सेम करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं log 4 to the base 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। 2 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और ये क्या बचेगा log टू द बेस 2। तो log टू द बेस 2 की वैल्यू 1। तो ये तो सॉल्व होके सिंप्लीफाई होगा ये 2। अब इस सेकंड टर्म को देखते हैं हम, log 8 टू द बेस 4। तो इसे क्या कर सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब। तो अब क्या होगा, ये 3 मल्टीप्लाई में और ये 2 डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 3/2 log टू द बेस 2। अगेन ये 1, ये वैल्यू हो गई 3/2। लास्ट वाले टर्म में आते हैं, log 16 टू द बेस 8। अगेन इसे 2 के टर्म में कर लेते हैं सबको, 2 क्यूब और 16 हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4। तो ये 4 बाहर मल्टीप्लाई में और ये 3 डिवाइड log, तो ये आ गया 4/3। तो इन तीनों लॉग्स की वैल्यू हमें पता चल गई। अब इस इक्वेशन में रख दो, ऊपर है मल्टीप्लाई में 2 4 8 16 और नीचे log थे ये डिवाइड में। तो log 4 टू द बेस 2 की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। log 8 टू द बेस 4 का क्यूब, तो इसकी वैल्यू थी 3/2, तो 3/2 का क्यूब। एंड लास्ट log 16 टू द बेस 8 की वैल्यू है 4/3, तो उसकी पावर है 4। ये आ गया हमारे पास। इसे सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या आ रहा है आंसर। तो 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 अभी ऐसे रहने देते हैं और ये 2 का क्यूब और 3 का ये ऊपर आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। इसे हमें सिंप्लीफाई कर लेना है, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 2 से 2 गया, 4 4 से 16 गया, 4 से एक और 4 गया, 4 2 जा 8 ये भी गया। अब 3 3 है, 1 2 3 1 2 3, तो क्या बचा, सिर्फ 3 टाइम्स 2 और एक 3,
24। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई? 24। ये आंसर है। क्लियर? सिर्फ लॉग की वैल्यूज निकाल लेनी थी। तो हमें एकदम पहले नहीं पता था कि वैल्यू आ जाएगी, हमने पहले यही सोचा था लॉजिक की बेस सेम करके देखते हैं। तो हमने जब 2 2 के टर्म में सबको करने की कोशिश की तो सब सिंप्लीफाई हो गया, उनकी वैल्यूज आ गई, फिर वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक, आंसर आ गया 24। Yes. ठीक है, नेक्स्ट कैट 2020 का है ये भी क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ log a by b to the base a plus log b by a to the base b. The value cannot be equal to. इनकी वैल्यू इसमें से क्या नहीं हो सकती, ये पूछा है। तो पहले दिमाग लगाते हैं कि कुछ सिंप्लीफाई करते हैं। अभी इस फॉर्म में तो थोड़ा अजीब लग रहा है। तो ये a अपॉन b की फॉर्म में दिख रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था फार्मूला? माइनस हो जाएगा सर। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर वाला लॉग माइनस डिनोमिनेटर वाला लॉग, बेस सेम रहेगी। तो ये हो जाएगा लॉग a टू द बेस a माइनस 0 आ जाएगा आंसर। टू द बेस a। नहीं, कैन नहीं, नॉट अच्छा बेस अलग है। बेस अलग है। दिस इज b माइनस log a टू द बेस b। तो ये log a टू द बेस a और log b टू द बेस b की वैल्यू कितनी हो गई? 1। So ये 1 भी 1. 1, ये भी 1। तो 1 और 1 तो हो गए 2। अब ये बचा 2 माइनस माइनस। ठीक, अब इन दोनों में क्या रिलेशन दिख रही है हमें? log b टू द बेस a और log a टू द बेस b, कोई रिलेशन होती है इसमें? यस सर, सर b टू द रेसिप्रोकल बेस a करके कर देंगे। रेसिप्रोकल। Yes, इसको sir. हम क्या लिख सकते हैं? रेसिप्रोकल। गुड। इस फॉर्म में चेंज हो जाता है, मतलब आपस में बेस चेंज हो जाती है। तो अगर इसको मैं रेसिप्रोकल बना दूं तो देखो क्या होगा, 2 माइनस 1 अपॉन ये चीज आ गई, ये दोनों सेम हो गए। अब तो इसको अगर मैं x मान लेता हूं तो इस पूरे की इसकी वैल्यू आ गई 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन x। ये आ गई फॉर्म वेयर x इज इक्वल टू log b टू द बेस a। अब इसकी क्या वैल्यू नहीं हो सकती? तो x प्लस 1 अपॉन x जो हमने पढ़ा था फंक्शन, उसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती थी? सर 0 नहीं हो सकती x की वैल्यू। इस पूरे की वैल्यू x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू, x की 0 नहीं हो सकती। वो तो चलो एक बात है। और हमें तो x प्लस 1 अपॉन x, ऑप्शन देख लो कि क्या नहीं हो सकता आंसर। नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव x प्लस 1 अपॉन x नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? ये लॉग है, लॉग निगेटिव हो सकता है, लॉग की वैल्यू निगेटिव हो सकती है। जिस नंबर का लॉग लेते हैं वो बेस, वो निगेटिव नहीं होती है। जैसे लॉग 10 और यहाँ आ गया 0.1, तो क्या होगा इसका आंसर? So -1. -1। तो देखो जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, बट लॉग खुद की वैल्यू लॉग की क्या है? माइनस।
तो लॉग खुद निगेटिव हो सकता है, लेकिन जिस नंबर का ले रहे हैं बेस वो निगेटिव नहीं हो सकता। तो x निगेटिव हो सकता है, यानी तो एक चीज तो क्लियर हो गई, x निगेटिव हो सकता है, x जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि 1/0 के फॉर्म में फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो लेकिन x प्लस 1/x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? देखो x और 1x अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। x प्लस 1/x दो नंबर है, डिवाइड बाई 2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन x इंटू 1/x। क्या आ गया? 1। यानी x प्लस 1/x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर पॉजिटिव की बात हो रही है, ये फॉर्मूला पॉजिटिव के लिए होता है। तो अगर x पॉजिटिव है तो x प्लस 1/x की वैल्यू कभी भी 2 से छोटी नहीं होगी। मतलब 1.7 नहीं हो सकती, 1.5 नहीं हो सकती। मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी? 2। अगर x 1 है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, वरना x प्लस 1/x हमेशा 2 से ज्यादा होगा। और अगर ये निगेटिव होगा x, तो हमेशा x प्लस 1/x क्या होगा? या तो -2 होगा या फिर -2 से छोटा होगा। यानी ये जो फंक्शन होता है x प्लस 1/x, ये कभी भी -2 से लेके 2 के बीच में लाई नहीं करता। इक्वालिटी हटा देते, इक्वल तो हो सकता है, इस फॉर्म में कभी नहीं हो सकता है। यानी x प्लस 1/x आप मेंटली कुछ भी रख के देख लो x की वैल्यू, या तो अगर दोनों मतलब x अगर पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा। तो अगर x पॉजिटिव है तो कभी भी ये 2 से छोटा नहीं होगा, या तो 2 होगी इसकी मिनिमम वैल्यू एट x इजिकल टू 1 पे, वरना फिर 2 से बड़ा होगा। ऐसी अगर x निगेटिव है तो 1/x भी निगेटिव हो जाएगा, तो उसकी या तो वैल्यू -2 होगी या -2 से छोटा होगा। x प्लस 1/x कभी भी -2 और 2 के बीच में नहीं हो सकता। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये एक स्पेशल फंक्शन है x प्लस 1/x। या तो ये 2 से बड़ा होगा, या तो 2 के बराबर, या फिर अगर निगेटिव है तो -2 के बराबर या उससे छोटा। क्लियर हो रहा है? इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है x प्लस 1/x, कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल। क्लियर हो गया ये पॉइंट? कभी भी पॉजिटिव है x तो 2 होगी इसकी मिनिमम वैल्यू, और वरना 2 से बड़ी होगी। और अगर x नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू -2 होगी या -2 से छोटी होगी। तो अगर ये कभी भी -2 और 2 के बीच में नहीं हो सकता, तो कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता इसमें से? वैसे यहाँ पे तुम्हें 1 से बड़ा और a भी दे दिया, यानी पॉजिटिव की बात हो रही है। क्या नहीं हो सकता? 2 में से ये वैल्यू माइनस होनी है, तो क्या नहीं हो सकता? देखो 2 माइनस, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? इसकी वैल्यू है -0.5। 2 माइनस कुछ करें और -0.5 आ जाए, तो ये कब होगा? जब x प्लस 1/x कितना हो जाए? 2.5। तो 2.5 तो हो सकती है, अभी हमने देखा 2 से बड़ी तो हो सकती है, तो ये वैल्यू पॉसिबल है। सेकंड ऑप्शन 1, 2 माइनस दिस इज इक्वल टू 1 हो जाए, ये कब होगा? जब x प्लस 1/x क्या हो जाए? 1। तो क्या x प्लस 1/x 1 हो सकता है? नो सर। ये पॉसिबल नहीं है कभी भी। ऑप्शन सी देख ले, 0। ये वैल्यू 0 कब हो सकती है? जब x प्लस 1/x क्या हो जाए? 2। तो 2 हो सकता है, पॉसिबल है। डी -1, इसकी वैल्यू -1 पूरे की, मतलब 2 माइनस जिसकी वैल्यू -1 कब हो सकती है? जब x प्लस 1/x क्या हो जाए? 3।
तो 3 भी हो सकता है। तो एक आंसर जो नहीं हो सकता था दैट इज ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि जब हमने इसको लॉग को सिंप्लीफाई किया तो इस फॉर्म में आ गया। हमने इसे अगर x मान ले तो ये बन गया 2 माइनस एक्स प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x जो भी फंक्शन होता है ये कभी भी अगर x पॉजिटिव है तो 2 होगी इसकी मिनिमम वैल्यू, या 2 से बड़ा होगा। अगर निगेटिव होता तो -2 होता या -2 से छोटा। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी, ये वैल्यू नहीं हो सकती। नेक्स्ट पे आते हैं, द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। रियल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 2019 कैट 2 रेज टू द पावर 6x। क्या लग रहा है क्वेश्चन देख के? क्या करना होगा? सर बेस सेम है तो सर पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पर सर -21 भी है। नहीं सर, शायद नहीं है वो। देखो यहाँ पे देखो ना, दो चीजें दिख रही है ना, तुम देखो 2 की पावर 3x एंड 2 रेज टू द पावर 6x, कुछ रिलेशन है इतना आपस में? अगर मैं 2 Yes, sir. रेज टू बेस द सेम है तो पावर, पावर इक्वल होगा। नहीं अगर मैं इसे y मान लूं तो ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर, यानी कि एक क्वाड्रेटिक बनेगी जिसमें 2 रेज टू द पावर 6x तो y स्क्वायर बनने जा रहा है, और 2 रेज टू द पावर 3x y। तो 2 की पावर 3x के अलावा ये +2 था, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू, ये आ रही 4। Yes, sir. अब क्या करो, इसे y मान लेते हैं। क्या चीज? सेकंड टर्म सर समझ नहीं आया। ये है ना 2 रेज टू द पावर 3x प्लस 2। तो बेस सेम होती, पावर अगर प्लस में हो रही है तो हम उन्हें अलग अलग ऐसे मल्टीप्लाई में ऐसे कर सकते हैं। तो 2 स्क्वायर इज 4, तो 4 इंटू दिस हो गया। अच्छा ये सर समझ गया। तो हम ऐसे क्यों करने जा रहे हैं कि हमें दिख रहा है कि अगर हम इसे y मान लें तो दिस विल बिकम y स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। आप सॉल्व कर लोगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? Seven and 3, sir. हो जाएगा. 7 and 3 plus 7 and minus 3 is equal to 0। तो इसके दो सॉल्यूशन, either y is equal to -7 और y is equal to 3। अब y हमने क्या माना था? 2 रेज टू द पावर 3x। तो 2 रेज टू द पावर 3x is equal to -7। तो ऐसा हो सकता है 2 की कोई पावर रेज करे और -7 आ जाए? No, sir. नो सर। नहीं हो सकता। देखो अगर x निगेटिव भी होगा ना तो ये 1 बन जाएगा। अगर मैं x मान लो -1 ले लेता हूँ, -1, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर -3। तो उसकी वैल्यू भी 1/8 होगी, निगेटिव नहीं होगी कभी। तो यहाँ देखो रियल रूट लिख भी दिया था, रियल रूट, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? 2 रेज टू द पावर 3x इज इक्वल टू 3, ये मिला सॉल्यूशन। बट यहाँ ऑप्शन देखो लॉग की फॉर्म में, यानी क्वेश्चन जो था वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, सॉल्व किया हमने, बट ऑप्शन लॉग की फॉर्म में। तो अब तुम्हें रिलेट करना पड़ेगा इसे लॉग में। तो क्या करें इसके लिए? दोनों दोनों साइड साइड लॉग लॉक ले, लगाते हैं. दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग 2 रेज टू द पावर 3x इज इक्वल टू लॉग 3। तो ये पावर है तो ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा। तो 3x इंटू लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग 3। तो 3x की वैल्यू आ रही है
log 3 अपॉन log 2 कुछ बन रहा है अभी ऑप्शन देख लेते हैं। x इज इक्वल टू यस सर। कौन सा बन रहा है? log 3 to base 2। गुड। देखो अभी भी log का पीछा नहीं छोड़ा, मतलब अभी भी एक और प्रॉपर्टी तुम्हें यूज करनी पड़ेगी। क्या प्रॉपर्टी थी जो बेस चेंज में हम पढ़ रहे थे कि log a टू द बेस b है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? log b अपॉन log a। तो इस बार उल्टा किया है, log 3 अपॉन log 2 है, तो b ऑप्शन ए आंसर है। 2, तो ये बन जाएगा log, जो नीचे डिनोमिनेटर में वो बेस हो जाती है और जो न्यूमरेटर है वो नंबर, अपॉन 3, अब ये 3x था, तो दिस विल बी द आंसर। यस, ऑप्शन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन उन्होंने दिया एक्सपोनेंशियल पे, तुमने सॉल्व भी कर लिया एक्सपोनेंशियल, बट फाइनल ऑप्शन जो थे वो लॉग की फॉर्म में थे, तो फिर लॉग लगाना पड़ा। लॉग लिया दोनों साइड, log 3 अपॉन log 2 आ गया, तो log 3 अपॉन log 2 का मतलब है log 3 टू द बेस 2 भी लिख सकते हो। क्लियर? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर हो गया लास्ट में log कैसे कन्वर्ट किया? यस सर। सर एक और बार समझा दो सर, ये लास्ट का ही पार्ट जो कन्वर्ट बताओ। करें बेस को सर। ये यस सर, यस सर, पर सर ये ऊपर वाला तो आ गया था सर, जो आपने लॉग लगाया दोनों साइड, उसके बाद से बता दीजिए। अब जो चलो मैं इधर से तो इसमें देखो दो चीजें हमें समझनी थी। एक तो एक्सपोनेंशियल देख के एकदम समझ लेना था कि किसकी बात हो रही है, 2 की पावर 3x और 6x, यानी 2 रेज़ टू द पावर 3x को हम कुछ एज्यूम करेंगे तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। लास्ट में देखो ये जब सॉल्यूशन आया तो ये मिला हमें 3x इज इक्वल टू log 3 अपॉन log 2। तो बेस जब हम चेंज करते हैं, देखो log को बेस चेंज करके हम लिख सकते हैं log x अपॉन y है, log x अपॉन log y है, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ, जो न्यूमरेटर है वो नंबर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर जिसका है वो बेस बन जाती है। तो जैसे log 3 अपॉन log 2 है, तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो एक कॉमन log लेके लिख सकते हैं, 3 हमारा नंबर ऐसे ही रहेगा और 2 इसकी बेस बन जाएगी। यहाँ कुछ भी बेस हो सकती है, log 10 ले लो दोनों जगह, कुछ भी ले लो, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। यस सर, सर आ गया सर। फिर वो 3 जो उधर है वो डिनोमिनेटर में आ गया हमारा, वो डिनोमिनेटर में आ गया, 3x की ओके सर। वैल्यू थी ना। ठीक, अब आते हैं डेटा सफिशिएंसी, वही पुराने ऑप्शन ही है। ऑप्शन 1, अगर कोई भी स्टेटमेंट, एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट बट नॉट द अदर वन। ऑप्शन 2, एनी वन आइदर स्टेटमेंट। ऑप्शन 3, कंबाइन करके, इंडिविजुअली कोई नहीं है अपने आप में सफिशिएंट, और दोनों को मिला के भी आंसर करें तब भी हम दोनों को मिला दे, दोनों की इंफॉर्मेशन, तब भी आंसर नहीं कर सकते, तो ऑप्शन 4। तो ये कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस x बिटवीन टू सिटीज A एंड B इन इंटीग्रल नंबर ऑफ किलोमीटर, यानी जो भी डिस्टेंस है वो क्या है, एक इंटीग्रल वैल्यू है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, x सेटिस्फाई द इक्वेशन log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू रूट x। वो कह रहा है x जो है इसका सॉल्यूशन है log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू रूट x, इसका सॉल्यूशन है x। तो क्या हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं आंसर? सर इक्वेशन तो बन जाएगी लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे उसे? इक्वेशन कैसे बनेगी?
2 to the power under root x is equals to x हो जाएगा। देखो इसका मतलब क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था, अगर उस फॉर्म से याद रख लो तो ज्यादा आसान है। जैसे log 100 ले हम 10 का, तो क्या आंसर मिलेगा 2। 2 तो हम ये कहते हैं ये जो बेस है, बेस की कितनी पावर रेस करें कि ये वैल्यू आ जाए। तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो हमें जल्दी समझ में आती है, लॉग इतनी आसानी से नहीं आता, तो हम क्या लिखेंगे 2 की कितनी पावर हम रेस करें कि हमें क्या मिल जाए x, यानी 2 रेस टू द पावर रूट x इज इक्वल टू x। ये इक्वेशन बन जाएगी, यही आएगी। यस सर। अब देखो ये अभी सॉल्व नहीं हो रहा, x की कितनी वैल्यू हो सकती है ये चीज हो जाए, तो S1 अभी सफिशिएंट नहीं है। अब आते हैं S2 पर। S2 क्या कह रहा है, x इज लेस देन इक्वल टू 10। तो S1 तो सफिशिएंट नहीं, S2 सिर्फ S2, अभी सिर्फ S2 की बात कर रहे हैं। क्या S2 से आंसर दे सकते हैं विदाउट यूजिंग S1? नो सर। भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये कह रहा है x लेस देन इक्वल टू 10 और कह रहा है x डिस्टेंस है और इंटीग्रल वैल्यू है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। तो S2 भी अपने आप में इनसफिशिएंट है। अब आते हैं थर्ड केस पर, S1 प्लस S2। अब हमें x पता चल गया लेस देन इक्वल टू 10 है, इंटीजर है ये भी पता है हमें, और 2 रेज टू द पावर अंडर रूट x इज इक्वल टू x। अब हम x की वैल्यू बता सकते हैं क्या? देखो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से। भाई अगर 10 कितनी हो सकती, भाई डिस्टेंस है, इंटीजर है, इनमें से ही कुछ होगा। यस। तो इसमें से x की कितनी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? क्या एक ही वैल्यू करेगी तो वही आंसर हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा वैल्यूज आ रही तो फिर हम नहीं बता सकते। ठीक है सर। क्या एक वैल्यू सेटिस्फाई, कौन सी वैल्यू कर रही है? x इज इक्वल्स टू 4। गुड, तो इसकी एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, x इज इक्वल टू 4। देखो 2 रेज टू द पावर अंडर रूट 4 यानी 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसके अलावा कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती, यानी दोनों को मिला के हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कितना डिस्टेंस है दो सिटीज में, जबकि वो इंटीजर हो और log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू रूट x, इसको सेटिस्फाई कर, और x लेस देन इक्वल टू 10। तो आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। दोनों मिला के हम कर सकते हैं, अदरवाइज S1 S2 से इंडिविजुअली नहीं कर सकते। ठीक है, Yes, sir. को पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि पूरा करना पड़ जाए। नेक्स्ट, अब देखो ये जरा मॉड का डिफरेंट क्वेश्चन था। ये कह रहा है कि मॉड हमें दिया है x प्लस 2y माइनस 2z। वो कह रहा है दिस मॉड की वैल्यू 9 से ज्यादा है या नहीं, क्या हम बता सकते हैं? स्टेटमेंट 1 है मॉड ऑफ x प्लस 4y इज लेस देन 3। क्या इस इंफॉर्मेशन से हम ये वैल्यू बता सकते हैं? नो सफिशिएंट है या वो No, sir. z No, दिख ही नहीं रहा इसमें कहीं? ये Yes, तो sir. अपने आप में ऑप्शन गया। S2, जब हम S2 रीड करते हैं तो सिर्फ S2, S1 की बात नहीं हो रही, सिर्फ S2। क्या सिर्फ इसके बेस पे हम ये बता सकते हैं? नो सर। no, sir. भाई इसमें x की बात नहीं हो रही, तो ये भी अपने आप में सफिशिएंट इनसफिशिएंट है।
अब थर्ड आता है दोनों को मिला दो, तब हम बता सकते हैं या नहीं। अब इस पे आना है, बता सकते। बता सकते हैं, गुड, दोनों को मिला के बता सकते हैं। देखो इसको थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर दूं मोड को, देखो यह x प्लस 4y है, अगर मैं इसे 4y बना दूं तो कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे? x प्लस 2y तो पहले से था, इसमें क्या करा मैंने, 2y ऐड कर दिया और 2y माइनस कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 4y, और ये हो जाएगा इसमें से -2 इस कॉमन लेके लिखेंगे तो ये आ गया मोड में, 2y ऐड करके 2y माइनस करके। अब ये देखो x प्लस 4y की वैल्यू तुम्हें पता है, y प्लस z की वैल्यू पता है, यानी अब हम पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम ये कह सकते हैं यस इट इज सफिशिएंट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सर एक बार और समझा दीजिए, समझ नहीं आया। देखो जो गिवन इंफॉर्मेशन थी मैं उसके टर्म में लिखना चाह रहा था इसे, तो मैंने क्या करा, एक 2y को ऐड किया, क्योंकि ये 2y था और क्वेश्चन में इस सेकंड S1 में दे रखा है 4y, तो मैंने 2y ऐड कर दिया ताकि ये क्या हो जाए x प्लस 4y हो जाए। तो जब 2y ऐड करोगे तो 2y माइनस भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो ये मिलके तो हो गया x प्लस 4y, और इसमें से -2 कॉमन लिया तो ये पार्ट बन गया y प्लस जेड। अब तुम्हें ये दोनों वैल्यूज पता है, x प्लस 4y इज लेस देन 3 है और y प्लस जेड इज ग्रेटर देन 6 है। तो अब हम पूरे की वैल्यू बता सकते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बता सकते हैं या नहीं बस। बता सकते। यस सर। तो डेटा इज सफिशिएंट, तो S1 प्लस S2 कंबाइन करके सफिशिएंट है, तो अगेन ऑप्शन नंबर 3। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस x प्लस 6z? S1 कह रहा है x माइनस 2y, तो क्या ये सफिशिएंट है? नो सर। इसमें z ही नहीं आया, इसमें y है, क्वेश्चन में z है, नहीं है। S2 y प्लस 3z, जब y S2 पढ़ेंगे तो सिर्फ S2, तो इसमें x नहीं है, ठीक है, तो ये भी अपने आप में इनसफिशिएंट है, तो ये दोनों अपने आप में इनसफिशिएंट हो गए। अब आते हैं वही थर्ड केस पर, S1 प्लस S2, दोनों को कंबाइन कर दें, तो देखो क्या जैसे पिछले क्वेश्चन में ब्रेक किया था ऐसे ही कर सकते हैं, इसे भी कुछ ऐसा कंबाइन करके लिख सकते हैं कि x प्लस 6z बन जाइए। हमें क्या एलिमिनेट करना है, y, यहाँ से और इसमें से y हटाना है ना मेन चीज। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, x, देखो यहाँ -2y तो -2y लगा दूं और इधर +2y कर दूं, ये हो जाएगा दिस वन -2y + 2y। अब ये x -2y तो दिया है स्टेटमेंट 1 में, इसकी वैल्यू दे रखी है कुछ, और इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा y + 3z। दोनों वैल्यूज आ गई। यस सर। यानी अब हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये तो इन्हें करने का शॉर्टकट है कि जो वो गिवन तुम्हें क्वेश्चन में उसको आप स्टेटमेंट 1 और 2 के टर्म में चेंज कर लो। अदरवाइज हम जैसे डिस्टेंस वगैरह से कर रहे थे वैसे करने की कोशिश करते तो देखो क्या होता, थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, बट ट्राई कर लेते हैं।
इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम ये देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 में क्या दिया है, x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू 5। तो x माइनस 2y का क्या मतलब हुआ, हम किसका डिस्टेंस देखेंगे, x का डिस्टेंस फ्रॉम 2y। तो क्या होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। यानी 2y अगर मान लो मैं इधर ले लेता हूँ, ये 2y है, तो 2y से x का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5। तो इनके बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 2y है तो x यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है, ये आ रहा है, पहली पहली लाइन के समझ में आ रही है। स्टेटमेंट 1 को यूज कर रहा हूँ डिस्टेंस मोड वाले मेथड से। भाई जो माइनस में होता है उसका साइन चेंज करके तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले का। तो इसका मतलब Yes, क्या sir. है, 2y से x का डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 5। तो या तो x यहाँ लाई करेगा 2y से, या यहाँ करेगा, इसके बीच में कहीं होगा x। ठीक है, तो ये हमें x की रेंज पता चल गई विद रिस्पेक्ट टू 2y। अब स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 2 में दे रखा है y प्लस 3z इज लेस देन इक्वल टू 9। अब देखो ये 2y था, इसमें y है, तो हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2y प्लस 6z इज लेस देन इक्वल टू 80। अब सेम 2y से 2y का डिस्टेंस हम कहां से देखेंगे, माइनस 6z, डिस्टेंस ऑफ 2y। तो 2y से 6z का जो माइनस 6z का डिस्टेंस है वो कितना होगा, लेस देन इक्वल टू 18। यानी 2y से माइनस 6z जो लाई करेगा वो किस रेंज में लाई करेगा, 18 यूनिट दोनों तरफ। ये माइनस 6z आया, क्लियर ये। तो माइनस 6z जो होगा वो यहां से यहां तक लाई करेगा। तो तुम्हें देखो क्या पता चल गया, तुमने 2y को रेफरेंस मान के ये निकाल लिया कि x कहां से कहां तक हो सकता है, विद इन 5 यूनिट्स होगा, और 6z कहां कहां से कहां तक हो सकता है, 18 यूनिट्स। तो तुम्हें x और 6z के बीच का पता चल जाएगा। जब x और 6z के बीच में रिलेशन आ गई तो तुम ये बता सकते हो, बता सकते हैं ना, इतना दिख रहा है ना डायग्राम देखते कि बता सकते हैं वैल्यू। क्लियर। Yes, sir. ये देखो, तो ये थोड़ा लेंदी अप्रोच हो जाती है, इसलिए सबसे इजी अप्रोच ऐसे में क्या रहती है कि इसी तरीके से ब्रेक कर लो कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी के टर्म में ब्रेक हो जाए। अगर इसके टर्म में ब्रेक हो सकता है तो वही आंसर हो जाएगा कि यस वी कैन आंसर। अगर इसके टर्म में ब्रेक नहीं होता, मान लो ऐसी इक्वेशन बन जाती, x माइनस 2y प्लस 2y प्लस 3z y प्लस 5z, ऐसी बनती लास्ट में। तो हमें y प्लस 3z तो पता था, y प्लस 5z नहीं पता था। तो हम कह देते कि नहीं, डेटा इज नॉट सफिशिएंट। ठीक, तो मॉडुलस के क्वेश्चन में उनको ब्रेक करके देख लेना, या तो उसी से पता चल जाएगा वरना फिर नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया। डिस्टेंस वाली अप्रोच ऐसे में लेंदी हो जाती है, यहाँ 3 वेरिएबल है ना, तो थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है। क्लियर है।
यस सर। चलो लास्ट पे आते हैं क्वेश्चन। मॉडुलस ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन 3। वो कह रहा है कि क्या मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 3। क्या हम ये श्योरिटी से कह सकते हैं? ऑलवेज लेस का मतलब 100% श्योरिटी के साथ हम कहें कि यस मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 3। तो पहला स्टेटमेंट दिया है x इंटू एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0। तो ये कब होगा? x इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन 0। देखो ये इनइक्वालिटी है और दो इसके फैक्टर है, तो कौन सी अप्रोच लेंगे हम? नंबर लाइन। एक x 0 हो सकता है और एक x -3। दो इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, -3 और 0। अब ये अगर 0 से बड़ा नंबर लेते हैं तो क्या होगा? x भी पॉजिटिव, x प्लस 3 भी पॉजिटिव, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। यानी 0 से बड़ी रेंज में दिस x इंटू एक्स प्लस 3 इज पॉजिटिव। 0 से -3 के बीच में क्या होगा? x निगेटिव, x प्लस 3 क्या हो जाएगा? 0 से -3 के बीच में x प्लस 3 क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? जीरो से -3 के बीच में कोई वैल्यू लोगे x की तो x प्लस 3 क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। 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 तो इनकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? एक नंबर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। नेगेटिव। -3 से छोटा तो x तो नेगेटिव हो गया, x प्लस 3 भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो दोनों की प्रोडक्ट अगेन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। यानी पहला स्टेटमेंट जो है x इंटू एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या है? x किस रेंज में लाई कर रहा है? इस रेंज में। तभी तो नेगेटिव है ना, देखो लेस देन 0। इसकी प्रोडक्ट लेस देन 0 कब होगी? जब x कहां से कहां तक लाई करेगा? -3 से 0। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर x इज इक्वल टू -3, 0। दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं, इसलिए ओपन ब्रैकेट। तो हमें ये रेंज मिल गई। तो क्या इस रेंज के बेस पे हम ये कह सकते हैं 100% श्योरिटी से मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 3? अगर x -3 और 0 के बीच में कोई वैल्यू है, अगर उसका हम मॉड ले लें तो वो 3 से छोटा होगा या बड़ा होगा? जल्दी बताओ। छोटा 0 से -3 छोटा होगा। यानी हम S1 के बेस पे 100% श्योरिटी से कह सकते हैं कि यस अगर x इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन 0 है तो उसका मॉड हमेशा क्या होगा? लेस देन 3 होगा। S1 इज सफिशिएंट। अब आते हैं S2 पर। S2 कह रहा है x इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो वही फिर से नंबर लाइन बना लेते हैं, एक 0 और एक 3। तो अगर x 3 से बड़ा है तो x पॉजिटिव, x -3 भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव। 0 से 3 के बीच की कोई वैल्यू है तो x तो पॉजिटिव है, बट x -3 हो जाएगा निगेटिव। तो इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी नेगेटिव। और x लेस देन 0 है तो x तो नेगेटिव ही हो गया और x -3 भी नेगेटिव। तो इन दोनों की प्रोडक्ट अगेन पॉजिटिव। अब की बार इक्वेशन में क्या है? x की वो वैल्यू है जिसपे ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 है। तो या तो x ग्रेटर देन 3 हो या फिर x लेस देन 0। तो क्या इस केस में हम कह सकते हैं कि इसका मॉडल है तो हमेशा लेस देन 3 होगा? देखो दो कंडीशन है, एक है x ग्रेटर देन 3
यानी x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 3.1, 3.2, 5, 6, 10, 20, कुछ भी हो सकती है। तो अगर इसमें से किसी भी वैल्यू का मैं मॉड लूं तो हमेशा ग्रेटर देन 3 होगा। भाई मॉड क्या करता है, सिर्फ नेगेटिव को पॉजिटिव ही तो करता है। ये तो सारे पॉजिटिव है और 3 से बड़े हैं, तो इनका मॉड तो 3 से बड़ा होगा। तो हम बता सकते हैं कि लेस देन 3 होगा या नहीं होगा। बट जब लेस देन 0 की बात हो रही है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो x की वैल्यू हो सकती है -0.5 हो जाए, -1 हो जाए, -3 हो जाए। यहां तक की वैल्यूज का जिसका भी मैं मॉड लेता तो 3 से कम रहता, लेकिन -5 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है। तो -5 का अगर मैं मॉड लूंगा तो वो क्या बन जाएगा, 5। -1 का मॉड लूंगा तो 1। तो यहाँ पर दोनों केसेस आ रहे हैं, मॉड बड़ा भी हो सकता है 3 से और छोटा भी हो सकता है। यानी इस वाले केस के लिए इस रेंज पर मैं 100% श्योरिटी से नहीं बता सकता। क्लियर, आगे समझ में। देखो डेटा क्या होना चाहिए, सफिशिएंट। जरूरी नहीं कि आंसर तुम्हारा यस ही हो, ऐसा कुछ नहीं है, यस या नो। अगर दोनों तुम आंसर 100% श्योरिटी से दे रहे हो तो यानी डेटा इज सफिशिएंट। जैसे पहले केस में मॉडुलस ऑफ एक्स ऑलवेज लेस देन 3, तो हम कहेंगे यस, 100% यस। कुछ भी आप वैल्यू ले लो, हमेशा मॉड जो होगा एक्स का वो 3 से छोटा होगा। बट जब S2 पे आ रहे हैं तो इस रेंज में हम कह सकते हैं 100% श्योरिटी के साथ आंसर होगा नो। क्या x का मॉड लेस देन 3 है, नो। हमेशा क्या होगा, 3 से ज्यादा होगा। तो आप चाहे आंसर 100% यस करो या 100% नो करो, आपने आंसर कर दिया मतलब डेटा इज सफिशिएंट। तो इस रेंज में डेटा सफिशिएंट है, तो हमारा आंसर चाहे 100% नो है तब भी हम उसे क्या मानेंगे, यस। हम आंसर कर सकते हैं। बट इस वाले में क्या हो रहा है, x की ऐसी वैल्यूज हैं जिस पे मॉड 3 से छोटा भी हो सकता है और 3 से ज्यादा भी हो सकता है। यानी अब डेटा क्या बन गया, इनसफिशिएंट। क्लियर ये पॉइंट। तो जरूरी नहीं कि आंसर में यस नो की फॉर्म में पूछा तो हमारा आंसर नो आ रहा है तो हम कहते हैं डेटा इनसफिशिएंट है, नहीं। अगर हम 100% श्योरिटी से आंसर कर सकते हैं नो, तब भी वो आंसर है कि यस डेटा इज सफिशिएंट। तो S2 इज इनसफिशिएंट, क्योंकि उसकी एक रेंज तो सफिशिएंट ही आंसर करने के लिए, बट दूसरी रेंज में डाउट था, दोनों वैल्यूज आ सकती थी, 3 से बड़ी भी और 3 से कम भी। तो S2 इज नॉट सफिशिएंट। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ऑप्शन 2 1। 1। अच्छा 1 1। 2 में मतलब दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो। इसमें पूछा इज मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 3, तो अगर आप आंसर चाहे यस की फॉर्म में करो या नो की, क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए कि आप 100% श्योरिटी के साथ नो आ रहा है आपका आंसर, तब भी डेटा क्या है, सफिशिएंट है। ठीक। लेकिन जहां भी डाउट है या दो वैल्यूज है, जैसे शुरू वाला किया था हमने कि डिस्टेंस निकाला था सिटी का, मान लो वहां पर दो वैल्यूज आ जाती है एक्स की। अब आपको पता तो चल रहा है कि एक्स की यही दो वैल्यूज हो सकती, बट आंसर करने के लिए आपको 100% एक वैल्यू फाइनल पता होनी चाहिए। तो दो वैल्यूज पे भी अगर हम शॉर्टलिस्ट कर पाए तब भी हम आंसर को क्या कहते हैं, डेटा इनसफिशिएंट। हमें एक वैल्यू एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे। तो कोई क्वेश्चन आज की क्लास से।
एनी क्वेश्चन? सर हाँ, एग्जाम कौन से मंथ में होने के चांसेस है? एग्जाम जुलाई के लास्ट में शायद हो। कब सर? जुलाई जुलाई। स्टार्ट में, ओके। ठीक है, तो फिर क्लास एंड करें, इंग्लिश Okay, की sir. क्लास शुरू होने वाली है आपकी। यस सर, यस। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ।